हेलो कैंडिडेट्स, माय नेम इज जुबली, आई एम इंग्लिश ट्रेनर। आज इंपेरेटिव सेंटेंस का चौथा कॉन्सेप्ट है। अभी तक मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस पर 3 वीडियो बना चुका हूं और आज इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में ये चौथा कॉन्सेप्ट है। चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी को भी जोर दे करके कुछ करने के लिए बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। किसी को भी जोर दे करके कोई काम करने के लिए बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, उसका तरीका मैं बताने जा रहा हूं। तरीका यह है, जैसे इंग्लिश में उसका डेफिनेशन देखेंगे तो टू से समवन टू डू समथिंग बाय एम्फेसाइजिंग, किसी को कुछ कहना, कुछ करने के लिए बाय एम्फेसाइजिंग, जोर देकर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन ये है कि डू लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहला है। इसी का ये निगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है। इसमें उसी चीज को अगर हम कृपया या मेहरबानी करके बोलना हो तो बोलेंगे। और जैसा मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं कि इंपेरेटिव का सेंटेंस केवल और केवल पॉजिटिव और निगेटिव में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी का ये निगेटिव है और इसका ये निगेटिव है। आइए देखते हैं हिंदी में इसका वाक्य कैसा होता है जब किसी भी इंसान को कोई भी काम जोर दे करके बोलना हो। तो आप बोलते हैं जरूर सोचना या अवश्य सोचना या एकदम सोचना। जरूर, अवश्य और एकदम, ये तीनों जो है एक ही मीनिंग दे करके जाता है। जरूर सोचना या जरूर सोचिएगा, अवश्य सोचना, अवश्य सोचिएगा, एकदम सोचना, एकदम सोचिएगा, एक ही चीज है। तो इस वाक्य से क्या पता चलता है हमें, जरूर सोचना जोर दे करके बोला जा रहा है किसी को कि जरूर सोचना, जरूर सोचना, एकदम सोचना, अवश्य सोचना। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका ये है। इसी का ये निगेटिव है, तो इसी का ये अगर प्लीज लगा करके बोलना तो ये हो गया। और ये जो है ये वाला वाक्य, इसका निगेटिव है ये, और ये वाला जो चीज है इसका निगेटिव है। बहुत आसान है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को अगर आपको बोलना है ना, एम्फेसाइज करके कि ये वाला काम कीजिए, इस एक्शन को कीजिए, तो उसका बनाने का जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है, जानना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि मेरे हर एक वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। नहीं तो अगर आपने 3 बार देख करके इस पर वर्क किया, माइंड को अप्लाई किया बैठ करके कुछ देर तक, आधा 1 घंटा तक, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ, ये आपको तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं कॉन्सेप्ट। जहां तक बात है स्पोकन की, तो इसको जानिए। जानने के बाद आप ऐसा कीजिए, घर में कुछ देर चाहे तो आप मिरर के पास प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी बोलिए मिरर के सामने खड़े होकर के। अगर वो काम नहीं करते हैं तो अपने बहन को बैठा लीजिए, भाई को बैठा लीजिए, कभी पिताजी को बैठा लीजिए, और क्या बोलते हैं, अगर कोई नहीं एग्री होता है तो मेरे पास भी आप कॉल कर सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। शाम में 7-8 बजे के बाद 5-10 मिनट हम आपके साथ टाइम दे सकते हैं, और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इंग्लिश में बढ़ जाएगा। डोंट वरी, दैट टू बी डन। चलिए तो करते हैं हम लोग। जरूर सोचना या अवश्य सोचना या एकदम सोचना बनाने का ये फॉर्मेशन है। डू का मतलब यहां पर होता है जरूर। डू का मतलब जरूर,
किसी को भी अगर आप बोलते हैं वर्ब का पहला फॉर्म के पहले डू, तो उसका मतलब ये होता है एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज का मतलब जोर दे करके बोलना। एम्फेसाइज, EMPHASIZE, एम्फेसाइज मीन्स जोर दे करके बोलना। आइए, जरूर सोचना, जोर दिया जा रहा है इस वाक्य में। बनाने का फॉर्मेशन ये है, बनाते हैं इसको, जरूर सोचना, इसी को बनाने का फॉर्मेशन ये है। फॉर्मेशन कहता है सबसे पहले डू आएगा। डू का मतलब यहां पर हो गया जरूर, डू मीन्स जरूर, डू। फिर क्या है, एक्शन वर्ड। इसमें एक्शन क्या है, सोचना। सोचना, तो सोचना का अंग्रेजी क्या होगा, थिंक। डू थिंक, जरूर सोचना, एकदम सोचना, है ना, अवश्य सोचना। सो इजी, केवल आपको बोलना है सोचिए, तो थिंक बोलते हैं हम लोग। जैसा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहला वाला वीडियो में कि थिंक को का मतलब क्या होता है, सोचिए, सोचो। लेकिन उसके पहले अगर डू लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जरूर सोचना, एकदम सोचना, ठीक है ना। कृपया जरूर सोचना, या कृपया जरूर सोचिएगा, कृपया अवश्य सोचना, कृपया अवश्य या कृपया एकदम सोचिएगा। फिर कैसे बोलेंगे, यहां पर गा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फ्यूचर का वाक्य है। हाँ, सेंस जरूर निकल रहा है। ये इंपरेटिव का केवल इस्तेमाल पास्ट में नहीं करते हैं, फ्यूचर में भी नहीं किया जाता है इसका इस्तेमाल। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल लगा करके फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो जो हम इससे बोलते हैं प्रेजेंट में बोलते हैं तो फ्यूचर में इसका मीनिंग निकल करके जाता है। हम इसको बोलेंगे, है ना, अगर हम बोलते हैं केवल थिंक, सोचिए, तो फ्यूचर में ही तो सेंस निकल करके आ रहा है ना। प्रेजेंट में बोलते हैं, फ्यूचर में सेंस निकल रहा है, बस इसको फ्यूचर में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर का जैसे हेल्पिंग वर्ब वगैरह हो गया, जैसे शैल, विल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इंपरेटिव में जो है कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है, तो विल और शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही आता है, और इंपरेटिव में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसलिए आगे देखते हैं, कृपया जरूर सोचना। कृपया ये वही वाक्य है, बस केवल कृपया लग गया, तो कृपया का आपको सभी को उसका अंग्रेजी वर्ड मालूम है, प्लीज। प्लीज, प्लीज, आप इसको आखिरी में भी रख सकते हैं। प्लीज जो वर्ड है जिसको हिंदी में बोलते हैं कृपया, आप मेहरबानी भी बोल सकते हैं। मेहरबानी करके जरूर सोचना, मेहरबानी करके अवश्य सोचना, मेहरबानी करके एकदम सोचना या एकदम सोचिएगा। प्लीज फॉर्मूला क्या है इसका, डू। प्लीज डू थिंक। थोड़ा सा ही चीज अगर आपको समझ में आ जाता, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, बहुत ज्यादा मैंने वाक्य नहीं लिया है, एक ही सेंटेंस है, पॉजिटिव और निगेटिव, एक ही सेंटेंस, एक ही मैंने आपका एक्शन वर्ड उठाया है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यहां पर जो वर्ब है ना, जितना भी वर्ब है यहां पर पहला फॉर्म बनाए रखिए और हजारों लाखों सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारा वाक्य नहीं लिया, बहुत सारा वाक्य देकर के एग्जाम्पल दे देते हैं, और अगर आपको हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं कॉन्सेप्ट को, तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी चीज का निगेटिव, डू थिंक, जरूर सोचिएगा या जरूर सोचना, है ना। एकदम मत सोचना, एकदम मत सोचना, मत का अंग्रेजी डोंट, ठीक है, डोंट, 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 और एकदम या जरूर या फिर अवश्य का अंग्रेजी क्या होता है, यहां पर डू, यहां पर होता है। ऐसे तो हम डू का जो मीनिंग होता है करो, कीजिए, करना, लेकिन वर्ब का पहला फॉर्म के पहले
वर्ब का पहला फॉर्म के पहले अगर डू आता है तो इसका मतलब यह होता है कि जोर देकर के बोला जा रहा है। ठीक है, अगर फिर से आई रिपीट इट, अगर वर्ब का पहला फॉर्म मेन वर्ब के पहले अगर डू लगा हुआ रहता है, इसका मतलब यह होता है कि जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो डोंट डू, क्या नहीं करने के लिए जोर दिया जा रहा है? डोंट डू, क्या करने के लिए जोर दिया जा रहा है ना? सोचने के लिए। डोंट डू थिंक, एकदम मत सोचना या एकदम मत सोचिएगा, एकदम मत सोचिएगा या एकदम मत सोचना, कृपया एकदम मत सोचना। अब ठीक है ना, कृपया एकदम मत सोचना, वही चीज है, केवल इसमें लगा हुआ कृपया। तो कृपया को अंग्रेजी वर्ड जो होता है आप सभी को मालूम है कि प्लीज, प्लीज, प्लीज को आप यू कैन प्लेस प्लीज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और बिफोर द सेंटेंस। आप सेंटेंस के शुरू में भी रख सकते हैं, सेंटेंस के आखिरी में भी आप रख सकते हैं। प्लीज डोंट डू थिंक। आप ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट डू थिंक प्लीज, ये प्लीज को आखिरी में भी आप प्लेस कर सकते हैं। डोंट डू थिंक प्लीज, कृपया ऐसा मत सोचिएगा, कृपया ऐसा मत सोचना। तो ये रहा है आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है। डू का यहां पर जो मीनिंग है, डू का जो यहां पर मीनिंग है, जोर दे करके बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कब जोर देने का मीनिंग निकलता है? डू लगा रहे हैं यहां पे, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगेन रिपीटिंग इट, अगर वर्ब का पहला फॉर्म के पहले डू आता है, इसका मतलब उस सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है। तो यहां पर जितना भी वर्ब होता है यहां पर प्लेस कीजिए। जैसे मैंने यहां पर थिंक को उठाया है, थिंक को मैंने लगाया है, एक एक्शन वर्ड मैंने लिया, एक ही एक्शन वर्ड मैंने लिया, तो यहां पर थिंक के को रिप्लेस कीजिए और जितना भी मेन वर्ब होता है यहां पर रखिए, सबका अलग अलग मीनिंग निकलेगा। जैसे डू हेल्प, डू हेल्प जरूर मदद करना, डू कम हियर यहां पर जरूर आना, डू गो देयर वहां जरूर जाना, मुझसे जरूर बात करना, डू टॉक विद मी, पापा को जरूर बोल देना, डू टेल योर फादर। ठीक है, सुबह में जरूर उठना, डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। So thousands and thousand sentences can be formed if you got to know the concept. हजारों हजार सेंटेंस आप इसका बना सकते हैं कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद। और इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। इसका 2 और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। हालांकि ये सभी चीज को जो है ना 1 घंटे का एक वीडियो होना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि 1 घंटे का एक वीडियो अगर होता है तो आप बोर हो जाइएगा, उसी के लिए मैंने लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा होता। 2 वीडियो में कम से कम 1 घंटा का अगर होता तो 2 वीडियो में इसे मैं ख़त्म कर देता। लेकिन बच्चे क्या खोजते हैं कि छोटा छोटा वीडियो होना चाहिए। दिस इज नथिंग एक्सेप्ट फुलिशनेस, हाउएवर वर्क ओवर इट दैट टू बी क्लियर। आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बस नोट वन थिंग, यू हैव टू वॉच 1 वीडियो टाइम एंड अगेन, और फिर अगले वीडियो के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं। और जाने से पहले
जैसे एक मेरा आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहा है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है मेरा आने वाला सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।